अपने गांव में रहते रहे। तो वहाँ पर छोटी सी अवस्था में ही लोगों को कीर्तन कराया करते थे। गांव के लोग मिलकर के कीर्तन करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल का कीर्तन करते थे। और उस कीर्तन में इतना आनंद आता था, एकांत में रहते थे। जितने भी भक्त कीर्तन जब करते थे सब एकांतिक हो जाते थे, किवाड़ा बंद करके अंदर हरि बोल का कीर्तन करते थे। उस हरि बोल की ध्वनि को सुन सुन करके लोग इतने आकर्षित हो करके और जाकर के बाहर बैठ जाते थे, क्योंकि दरवाजा बंद रहता था। तो हरि बोल की कीर्तन से महाप्रभु ने लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया। फिर इसके बाद उन्होंने जहाँ तहाँ तीर्थों की यात्रा किया। तीर्थों की यात्रा करने में जो भी भक्त जहाँ भी उन्हें मिलते थे उन सबको कीर्तन की शिक्षा दिया कि कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन ही है जो कल्याण करने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर इसके बाद जब और कुछ बड़े हुए तब वे साधु बन गए, माने विरक्त संत बन गए, सन्यासी बन गए। तो जब सन्यासी बन जाते हैं तब सन्यासी गिरी में जो भी उनके संपर्क में लोग आते थे, जो भी साधु महात्मा जो भी संपर्क में आते थे, सबको कीर्तन का रस उन्होंने प्रदान किया। सभी कोई आनंद में झूमने लगते थे। श्री गौरांग महाप्रभु का जो जीवन है अत्यंत लोगों को सुखदायी था। उनका दर्शन लोग करते, क्योंकि महापुरुष थे। भगवान मिले या ना मिले, अगर महापुरुषों का दर्शन हो गया तो हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। तो महापुरुषों का दर्शन लोगों को सुख देने के लिए होता है। तो लेखक जो हैं माने चैतन्य चरितावली के जो लेखक हैं प्रभुदत्त, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, वो लिखते हैं कि जो प्रभु के जो अंतिम लीला है, लीला संवरण की जो लीला है, मेरी उस लेखनी में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सकूं, लेकिन मुझे लिखना पड़ रहा है। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी महाराज की सुकुमारता, ब्राह्मण की प्रीता, गुरु भक्ति, पितृभक्ति की बातें तो पढ़ने को मिलती हैं और सबका हृदय भर आता है। लेकिन सीता जी के प्रति श्री राम जी महाराज का जो प्रेम था वो कैसा था? प्रगाढ़ प्रेम था। जिस समय रावण श्री राज किशोरी जी को हर करके ले गया, उस समय श्री राम जी महाराज की स्थिति कैसी हो गई? माने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी उनकी मर्यादा टूट गई। वे अकेले श्री जानकी जी के पीछे विश्व ब्रह्मांड को अपने अमोघ बाण के द्वारा भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन श्री राज किशोरी जी के वियोग में इतने दुखित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं और अपने लक्ष्मण जी से पूछने लगते हैं, भैया तुम ही बताओ मैं कौन हूँ और आप कौन हो और हम यहाँ क्यों फिर रहे हैं? सीता जी कौन है? माने इस तरह की पागलों जैसे बात करते हैं। मतलब कहने का ये कि जीवन में जब उन्माद की स्थिति आ जाती है, जब मनुष्य अपना आपा खो देता है, शरीर की सुध बुध नहीं रह जाती, तो उसकी स्थिति यही हो जाती है और यही प्रेम की स्थिति। तो गौरांग महाप्रभु की जो आज जो लीला है वो संवरण की लीला है। तो 24 वर्षों तक नवद्वीप में रह कर के गृहस्थाश्रम में महाप्रभु ने लोगों को कीर्तन की शिक्षा दिया। फिर 24 वर्ष उन्होंने तीर्थों का भ्रमण किया। तो तीर्थों में भ्रमण करके लोगों को भगवान के नाम की शिक्षा दिया, हरि बोल का कीर्तन कराया और अनेक प्रकार के भक्ति के उपदेश दिए। फिर जब संन्यास उन्होंने ले लिया तो 6 वर्षों तक आप जो है जहाँ तहाँ संतों के बीच में रह कर के
और भगवत कथा के माध्यम से नाम संकीर्तन का प्रभाव क्या होता है उसको उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और श्री गौरांग महाप्रभु 12 वर्षों तक निरंतर दिव्य उन्माद में डूबे रहते थे, मतलब उन्हें बाहरी होश नहीं रहता था। उनकी दशा कैसी थी? अंतर दशा थी। तो इस स्थिति में हमेशा महाप्रभु बने रहते थे। इधर उनकी जो माता सती हैं, सची देवी हैं, उनका संसार से मने त्याग हो गया, मने संसार को छोड़ करके और चली गई। अब जिस काल के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, ये महापुरुष क्यों आते हैं? महापुरुष इसलिए आते हैं, हम आप जैसे संसार के जो नारकी जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए उन्हें उपदेश दे करके भगवान के मार्ग में लगाना, ये महापुरुषों का काम है। तो गौरांग महाप्रभु ने संसार में अवतार लेकर के करोड़ों लोगों का कल्याण किया, सबको कीर्तन की शिक्षा दिया। अब चूँकि कीर्तन का उपदेश देने के बाद, इसके बाद जब अद्वैताचार्य जी महाराज जो शांतिपुर में निवास करते थे, उनका जब एक पत्र आता है, एक पहेली का जब पत्र आता है, तो उसमें ये लिखा था, केवल महाप्रभु समझ सके उस बात को कि आखिर अब लीला तो आपकी समाप्ति का समय आ गया है, इसलिए अब आप इसके बारे में विचार करें, क्योंकि घोर कलयुग आ रहा है। तो इस तरह की बात को सुन करके चैतन्य महाप्रभु तो जिस काम के लिए आए थे उन्होंने अपना काम किया। उनका काम क्या था? लोगों का कल्याण करना। और कल्याण केवल भगवान के नाम से होता है। जो निरंतर सीताराम सीताराम कृष्ण कृष्ण या जो भी भगवान को मानते हैं, उनका जो नाम लेते हैं तो उनका कल्याण निश्चित होता है। वो काफ़ी तीर्थों का भ्रमण करें और खूब दान करें, पुण्य करें, लेकिन भगवान का यदि नाम नहीं लेंगे तो उनके कल्याण में संदेह है, क्योंकि ये दान पुण्य है, हमें सुख प्रदान करते हैं, स्वर्ग प्रदान कर देते हैं। तो जितने दिन का स्वर्ग में हमें सुख मिलना है उतने दिन हम आप स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन नाम यदि हमने सहारा नहीं लिया भगवान के नाम का तो हमारा कल्याण नहीं होगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु लोगों का कल्याण करने के लिए ही आए थे और उन्होंने करोड़ों लोगों का कल्याण किया। अब गौरांग महाप्रभु ने सोचा कि जो मुझे पत्र मिला है, अब उसकी लीला का मुझे जो है याद रखना है, संवरण करना है अपने जीवन को। तो अब महाप्रभु का जब समय इस तरह से आने लगा, मन में सोचने लगे, तो वो विचार करने लगे कि किया क्या जाए। तो महाप्रभु रोजाना हमेशा जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए सुबह जाया करते थे, और वहाँ से लौटने के बाद भक्तों से मिलते थे, उनके बीच में बैठते थे, उनसे बातें करते थे। जो कुछ पूछता था कोई तो उनकी शंका का निवारण भी करते थे, माने सबको आनंदित करते थे। लेकिन आज महाप्रभु एकदम उदासी लिए हुए और खड़े हुए हैं। भक्त लोग सोचने लगे कि आज पता नहीं महाप्रभु का मन जो चित्त है बड़ा दुखी सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पूछ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी अंतर्दशा थी, माने आंतरिक स्थिति बनी हुई थी। तो उस समय क्या था कि संवत 1533 में आषाढ़ का महीना था। उस समय रथ यात्रा आषाढ़ में निकलती है जगन्नाथपुरी में। तो रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए लाखों लोग पुरी पधारा करते हैं। तो कुछ गौड़ देश से भी लोग आया करते थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु भी गौड़ देश के थे, तो उनका दर्शन करने के लिए आते थे। महाप्रभु आज सब लोगों से कुछ पूछते नहीं, एकदम शांत जो है गंभीर बने हुए हैं। भक्तों ने इतनी गंभीरता कभी नहीं देखी।
उन्हीं के गांव के लोग आए हैं, बड़े प्रेम से मिलते थे, सबका खुशा मन समाचार पूछते थे, एक एक से पूरा गांव का समाचार लेते थे। लेकिन आज लोगों भक्तों ने देखा कि गौरांग महाप्रभु कुछ बोलते नहीं, एकदम गंभीर हैं, और लेकिन उनके ललाट में इतना तेज है कि पूरा ललाट चमक रहा है, ये देख रहे हैं। अत्यंत ही दत्त चित्त होकर जो प्रभु स्वरूप गोस्वामी थे, जो उन्हें भागवत सुनाया करते थे, तो ये हमेशा कृष्ण भगवान की कथा सुनाते थे। वो उठ कर के खड़े हो गए और सोचने लगे कि आज महाप्रभु कुछ बोलते नहीं हैं, क्या कारण है। लेकिन साहस उनमें नहीं हुआ कि वो पूछ सकें। वो खड़े तो हुए, जल्दी से अकेले ही जगह। अब इधर महाप्रभु क्या किए कि कुछ बोले ना चाले और बड़ी शीघ्रता से जगन्नाथ मंदिर की ओर चले। अब अकेले ही जा रहे हैं, जगन्नाथ के मंदिर की ओर जब जाने लगे तो दौड़ लगा दिया। अब वो दौड़ने लगे मंदिर की ओर। अरे भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब भी महाप्रभु जाते थे तो हमको साथ में लेकर के जाते थे मंदिर, बातें करते हुए जाते थे, बड़ी प्रसन्नता से जाते थे। लेकिन आज एकदम उदास हो करके और दौड़ लगा रहे हैं, तो भक्त भी उनके पीछे पीछे चले जा रहे। अब महाप्रभु जब अकेले मंदिर में पहुंचते हैं तो उस समय मंदिर के दरवाजे में तो बहुत भीड़ थी। लेकिन हमेशा महाप्रभु जाकर के जो गरुड़ स्तंभ बना रहता था उसके पास जाकर के खड़े हो जाते थे। अब वहीं से जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे, अब वहीं से रोते रहते थे। वहाँ एक कुंड बना था, उनके नेत्रों का जल उसमें भर जाता था। उनके नेत्र टपकते नहीं थे, बहते थे जैसे धार बह रही हो, इस तरह से। लेकिन आज महाप्रभु वहाँ पर खड़े नहीं हुए और सीधे जाकर के भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जब मंदिर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं तो लोग जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे, अब चूंकि उन्होंने दौड़ लगाई और बहुत तेज गति से गए, तो जो और भी भक्त थे आए तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु तो नहीं है। अब महाप्रभु जब तक जैसे ही मंदिर के अंदर होते हैं, गर्भगृह में जैसे ही पहुंचते हैं तो मंदिर के जो दरवाजे थे अपने आप बंद हो जाते हैं। किसी को बंद नहीं करना पड़ता, मनी नहीं किया किसी ने, अपने आप बंद हो गए। अब उधर मंदिर का जो पुजारी था, केवल वही भर वहाँ था। उसने देखा कि महाप्रभु तो कभी या अंदर नहीं आते थे, लेकिन आज आ गए। वे हमेशा गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हो करके दर्शन करते थे, भक्तों के बीच में रहते थे। लेकिन ये अंदर कैसे आ गए और दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, इस लीला को पुजारी देख रहा था। और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। देखो, महापुरुष लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, दूसरों का कल्याण कैसे हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ करके महाप्रभु कहते हैं, हे जगत बंधु, हे दया में देव, हे जगत पिता जगन्नाथ देव, सत्य त्रेता द्वापर और कली, इन चारों युगों में कलयुग का एकमात्र धर्म श्री नाम संकीर्तन है। माने इन चारों युगों में कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से कल्याण होता है। तो ये भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, लोगों का कल्याण तो आपके नाम से होना है, आपके नाम कीर्तन से होना है। इसलिए हे प्रभु, इन सब जीवों पर आप कृपा करो, इन जीवों पर आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि आपका नाम स्मरण करें, आपका नाम स्मरण रात दिन करें, जिससे इनका उद्धार हो जाए। इस तरह का प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु अब घोर कलयुग आने वाला है, माने आ गया है, जिसमें जीवों को
आपके चरणों के सिवा दूसरा कोई जो है आश्रय नहीं है। आप ही एक ऐसे हैं जो सबको आश्रय देते हैं, तो वो भी जब नाम का आश्रय लेंगे तब आपकी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए जो निराश्रित जो जीव हैं, इन पर कृपा करने के लिए हे प्रभु अपनी चरणों की कृपा इन सब जीवों पर बनाई रहिए। अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लोगों का कल्याण के लिए कह रहे हैं। बस इतना कहते कहते प्रभु जगन्नाथ भगवान जहाँ विराजे हुए थे प्रतिमा के रूप में, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाथ उनके जुड़े हुए हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहा है। और जाकर के उन्होंने विग्रह, जो जगन्नाथ भगवान का जो विग्रह था, उसको अपने भेंट में भर लिया। और जैसे ही भेंट में आलिंगन करते हैं, उसी समय जगन्नाथ भगवान ने उन गौरांग महाप्रभु को उठा करके और अपने में विलीन कर लिया। माने वहाँ फिर महाप्रभु नहीं दिखाई दिए, जगन्नाथ भगवान विराजे हुए हैं। पुजारी तो घबरा गया कि यहाँ पर गौरांग महाप्रभु जो इधर खड़े हुए थे भगवान के हृदय में समा गए। और वो घबरा गया और वो चिल्लाने लगा कि ये प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, दयालु ये आपकी कौन सी लीला है कि महाप्रभु को अपने हृदय से लगा करके वो अंतर्हित कर रहे हैं। इस तरह से जल्दी से प्रभु को पकड़ने के लिए वो पुजारी चूँकि अंदर था, पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ता है महाप्रभु को, जब तक महाप्रभु भगवान के हृदय में समा जाते हैं। जब समा जाते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। पुजारी कहते हैं बताओ, मैं अब वो पागल जैसे हो गया, उसको ये कभी उसने दृश्य देखा नहीं। और वो पागलों जैसे वहाँ पर मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। जब कुछ होश आता है तब हा देव, हा प्रभु, हे दयालु कहकर जोरों से रोने लगता है। ये क्या हुआ? द्वार पर जो खड़े हुए थे बाहर लोग, जब पुजारी की इस आवाज़ को सुनते हैं कि पुजारी जी बड़े ज़ोर से रो रहे हैं, क्या कारण है, तो पुजारी तो बेचारा रोता रोता वहीं बेहोश होकर के गिर गया, क्योंकि उसने दर्शन किया है। अब बाहर जितने लोग खड़े हुए थे वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, पुजारी जी दरवाज़ा खोलो बड़े ज़ोर से, लेकिन पुजारी जी को होश हो तब न खोलें। बड़ी देर तक वो चिल्लाते रहे, पुजारी जी को होश नहीं आया। लेकिन किसी तरह से उनके कानों में ये आवाज़ पड़ी कि कोई कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो। थोड़ा थोड़ा उन्हें स्मरण हुआ। किसी तरह से जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो भक्तों की जो भीड़ है वहाँ पर अंदर हो गई कि महाप्रभु कहाँ गए। अब जब महाप्रभु वहाँ पर मंदिर के अंदर किसी को दर्शन नहीं मिले महाप्रभु के, तो बेचारे कई लोग वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। कहाँ गए प्रभु? पुजारी भी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जो यहाँ दृश्य, जो घटना घटी, उन्होंने बताया। इस घटना को सुन करके कोई अपना सिर दीवार में पटकने लगा, कोई है अपना सिर को फोड़ने लगा, कोई पत्थर से माथा को जो है पकड़ करके उसमें फोड़ता है, कोई स्तंभित हो करके खड़े खड़े पागल जैसे खड़े हो जाते हैं कि ये हम क्या सुने, उन्हें याद ही नहीं है। किसी किसी के पैर लड़खड़ा रहे हैं, चलते नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति है। भक्तों ने देखा कि जो स्वरूप गोस्वामी थे, जो हमेशा गौरांग महाप्रभु को भागवत की कथा सुनाते थे, देखो सच्चे भक्त की स्थिति क्या होती। वही हृदय से गौरांग महाप्रभु को चाहते थे, तो उनकी स्थिति क्या हो गई कि देखते हैं कि उन स्वरूप गोस्वामी के मुख से धुआं निकल रहा है और धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी समय बड़े जोर की आवाज़ उनके शरीर से होती है और गोस्वामी जी का जो हृदय है फट गया वहाँ पर। और फट जब गया तो उसी समय वो प्रभु गौरांग महाप्रभु के साथ में वो भी इस लीला में प्रवेश कर गए। अब इस तरह का जब दृश्य लोगों ने देखा तो भक्तों ने सोचा कि अब हम जगन्नाथपुरी में रह कर के क्या करेंगे, हम तो केवल महाप्रभु के लिए रहते थे।
तो किसी ने समुद्र में कूद करके अपने प्राणों को गंवा दिया, किसी ने कुछ किया, बहुत लोग पुरी को छोड़ करके विभिन्न स्थानों में चले गए। पुरी से अब गौर हाट उठ गई। बक्रेश्वर पंडित ने फिर उसे जमाने की चेष्टा की, माने वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। जाने रे वैष्णव जन